हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब सभी भक्त लोग अपने उसी मार्ग पर आ जाइए जिसकी हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि आनंद क्या है, आनंद कहाँ है और कैसे मिलेगा। कल मैंने आपसे चर्चा की थी आनंद क्या है, उसके लिए बहुत डिटेल में आगे बताऊंगा। अभी तो सरलता से मैंने निवेदन किया था, आनंद सदा अनंत मात्रा का होता है, आनंद सदा बड़मान होता है, सीमित मात्रा का नहीं होता आनंद। क्योंकि आनंद प्राप्ति का अभिप्राय ही ये है, उसके ऊपर फिर कभी दुख का अधिकार ना हो सके। उससे बड़ा कोई आनंद नहीं। जैसे प्रकाश पर मैंने कल बताया था कि अंधकार कभी हावी नहीं हो सकता, उसी प्रकार अगर हम लोगों के जीवन में एक बार भगवत प्रेम प्रकट हो जाए, इसके बाद जीवन में माया कभी हावी नहीं हो सकती। और ये भी निवेदन किया था कि ऐसा आनंद, नित्य असीम आनंद कहाँ है, ये आनंद कहाँ है। कल हम आपके साथ इसी पर चर्चा कर रहे थे और हमने ये भी निवेदन किया आपसे कि संसार में आनंद की अनुभूति तो होती है, लेकिन वो टिकाऊ आनंद नहीं है, भ्रम मात्र का आनंद है, मिलके समाप्त हो जाता है। जैसे शरीर क्षण भंगुर है, ऐसे माया का आनंद भी क्षण भंगुर है। आनंद होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो आनंद नहीं है जो असीम हो, एक बार मिल जाए तो कभी समाप्त ना हो। कल इसके ऊपर कई तरह से आपको बताने का, समझने का प्रयत्न किया गया। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि ये जो सांसारिक आनंद है, इसमें क्या होता है, ये सांसारिक आनंद मिलता है तो हमें लोभ पैदा होता है, और ये जो हमसे छिनता है तो क्रोध पैदा होता है। लेकिन ईश्वरीय आनंद, प्रेमानंद, भगवान का आनंद, आत्मा का आनंद ऐसा नहीं है। आत्मा का आनंद एक बार मिले तो फिर कभी छिनता नहीं है। इसीलिए हमको ये समझना है कि वो आनंद है कहाँ पर। यही एक समझने की चीज है कि वो आनंद है कहाँ। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि भगवान के प्रेम को समझने के लिए हमें कैसे अपने आप को भगवान के प्रेम में प्रकट करने के लिए, उसको आनंद लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे आप और हम लोग समझ सकें कि असली आनंद कहाँ पर है।
अब बहुत ध्यान से सुनेंगे। यानी संसार का आनंद भौतिकवाद आप लोग समझ गए होंगे। सुख शांति की झांकी की झलक भी क्या होती है वो भी नहीं पता होता, क्योंकि वो आनंद एक बार मिल जाए फिर वो आनंद कभी छिन नहीं सकता। वही सबसे बड़ा आनंद है। लेकिन वो आनंद जब तक मिले नहीं तो उसकी चर्चा कैसे की जाए, उसको कैसे समझा जाए, उसे कैसे समझा जाए, आप और हम लोग कैसे समझें कि वो आनंद क्या है। कल मैंने आपको तुलसीदास जी के माध्यम से समझने का प्रयत्न किया था कि रघुपति कीर्ति कामिनी क्यों कहे तुलसीदास, शरद आकाश प्रकाश शशि चार चिबुक तिलजास। रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी कामनी का तुलसीदास जी कैसे बखान करें, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो तो शरद पूर्णिमा के आकाश में प्रकाशित होने वाला चंद्रमा मानो उस कीर्ति कामनी की ठुड्डी के तिल के समान है। जो आप देखते हो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा, वो भी भगवान के स्वरूप के सामने एक तिल के समान है। और कल आपसे ये भी निवेदन किया गया कि प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप एक होए ये दोल से, एक होए दो योल से जो सूरज और धूप। ये एक ही परमात्मा हमें भान अनेकों में नजर आता है। इसीलिए अब बहुत ध्यान से समझने का प्रयत्न करेंगे। माया मन की मोहिनी, जब तक हमारा मन माया का है, यानी मायाबद्ध है, आप और हम लोग मायाबद्ध है ना, तो हमारा मन, ध्यान दीजिएगा, जब तक ये जीव अपने को शरीर मानेगा तो शरीर का मन माया मोहती रहती है। इसलिए कहा गया माया मन की मोहिनी, माया में हमारा मन सदा फंसा रहता है। तो ये सारी बातें कि संसार में सुख नहीं है, इसका निचोड़ क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आगे चर्चा करना चाहता हूँ कि वो आनंद है कहाँ। क्योंकि संसार के आनंद की चर्चा इसलिए ज़्यादा नहीं करना चाहता कि आप सब लोग स्वयं तजुर्बेकार हैं, सबको पता है जो मिलके बिछड़ जाए वो आनंद नहीं होता। अब निचोड़ समझिएगा, सांसारिक आनंद से आपका अंतःकरण कभी शुद्ध नहीं हो सकता। रट लो इस चीज को। और ये सबसे बड़ी चीज है, हमारा मन बिगड़ा हुआ है, मन मलिन है, मन को ही तो अंतःकरण कहते हैं। अब वो माया की सुख सुविधाओं से, माया के प्रभाव से कभी शुद्ध नहीं हो सकता। लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमा लो, कितना ही बड़ा मान सम्मान कमा लो, शांति नहीं मिल सकती। अंतःकरण की शुद्धि असंभव है, और उसके बिना सुख और शांति, सब नोट कीजिएगा, जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक सुख और शांति कहाँ। बस सुनते रहिए, सुनने से मन ललचाता तो है कि वो सुख शांति हमें कम मिलेगी, मिलेगी, आप अधिकारी हैं, ये भी सुनिश्चित मान के चलिएगा, आप सबको मिलेगी, कोई उससे वंचित नहीं रहेगा। लेकिन कौन, ये मैं नहीं कहता इस जन्म में मिलेगी या अनंत जन्मों के बाद मिलेगी। उसका कारण बताता हूँ। आज कलयुग के अंदर आप और हम लोग
जो रोज सत्संग के अंदर अधिकारी बन गए, इसका मतलब हम लोगों की पूर्व जन्मों की कोई कमाई थी भगवान के पास में। और ये कमाई कम नहीं होनी चाहिए, इस कमाई को बढ़ाना है। इस जन्म में पाने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। और हमको तो ये प्रयत्न करना चाहिए, मैं इसी जन्म में भगवत प्राप्ति क्यों ना करूं, क्योंकि देह मनुष्य देह मिला इसीलिए है। और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, ये शब्द गोल्डन शब्दों में नोट कर लीजिएगा, जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक सुख और शांति की आशा करना नितांत हमारा पागलपन है। खाली अपने आप को धोखा देना है कि हम यहाँ हो आए, वहाँ हो आए, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, सब मन का खेला है। आपको लगता है कि मैंने बहुत तीर्थ स्थान भ्रमण कर लिए, लेकिन उससे अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं हुआ तब तक सुख शांति नहीं है। इसलिए वासनाओं के अनुसार पदार्थ देकर उसे पूरी करने का लक्ष्य सर्वदा गलत है। कभी मत सोचिएगा कि मैं इंद्रियों की तृप्ति से भगवान की प्राप्ति कर लूँगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बताने की आवश्यकता नहीं। कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि हम सबको तजुर्बा है कि ये शरीर प्रतिक्षण मृत्यु के तरफ जा रहा है। हम नहीं जा रहे हैं, ये भी नोट कीजिएगा। हमारा तो मौका मर रहा है भगवत प्राप्ति का। बहुत गहरी बात है, हमारा मौका मर रहा है भगवत प्राप्ति का, और ये मौका जा रहा है मृत्यु की ओर। अब हमें एक एक पल का हिसाब मांगती है जिंदगी, एक एक क्षण भगवान का चिंतन करना चाहिए। अब आगे चर्चा करते हैं कि वो आनंद है कहाँ, यानी आध्यात्मवाद पर विचार करते हैं। उसे किसे कहते हैं? छोटा सा वेद मंत्र जो सब याद भी रख सकते हैं और ध्यान में भी रह सकता है। रसो वही सा। बहुत गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। इसी चीज को, रसो वही साह को ही सीताराम आचार्य जी ने अपने छंद में सरलता से बता दिया। इस देह में हरि मिलत है, यानी ये शरीर मिला है रसो वही साह को पाने के लिए। और उन्होंने कहा इस देह में हरि मिलत है, इस बात को भूलना नहीं। अर्थात ईश्वर ही आनंद है। बहुत से लोग क्या कहते हैं, ईश्वर में आनंद है। इसका मतलब ईश्वर अलग है और आनंद अलग है। करेक्शन कर लीजिए अपने अंदर। भगवान ही आनंद है, आनंद ही भगवान है, ये दो नहीं हैं। और उसे ही प्राप्त करके ये जीव आनंदी भवती, आनंदमय हो सकता है। जब तक भगवत प्रेम नहीं मिलेगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, हरि नहीं मिलेंगे, तो हमें आनंद प्राप्ति नहीं हो सकती। अब गहराई से समझिएगा। उसको जानकर ही, यानी भगवान को जानकर ही, आनंद को जानकर ही ये जीव दुख से उत्तीर्ण हो सकता है, माया से अलग हो सकता है। अन्य कोई भी मार्ग नहीं है।
कल मैंने आपसे निवेदन किया था, जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, और मैंने ये भी निवेदन किया था कि आपकी साधना से दो काम होंगे। माया के 3 गुण है, सब ध्यान से सुनिएगा, सात्विक गुण, राजस गुण और तामस गुण। ये तामस गुण और राजस गुण ये क्या है? ये तो आप विजय प्राप्त कर सकते हो आत्मज्ञान के बाद में, लेकिन जिसकी ये दोनों अज्ञानताएं मर जाती हैं, तामसिक गुण मर जाते हैं और राजस गुण मर जाता है, यानी मोह ममता समाप्त हो जाती है। एक एक शब्द ध्यान देना, उस पर गुरु के द्वारा भगवान कृपा करा करके उसका सत्व गुण भी समाप्त करा देते हैं। फिर वो ये नहीं कहता मैं पूजा करता हूँ, मैं पाठ करता हूँ, मैं जप करता हूँ, मैं तीर्थ भ्रमण करता हूँ, सब ये माया के ही 2 गुण हैं। इन तीनों गुणों से ध्यान से सुनिएगा, आप इन तीनों ही में से कुछ भी कीजिए, कितना ही दान कीजिए, कितना ही तीर्थों में भ्रमण कीजिए, कितना ही गीता रामायण वेदों का पाठ कीजिए, स्वर्ग तक जा सकते हो। ये सात्विक गुण है कि मैं पूजा करता हूँ, क्योंकि मैं है, जब तक मैं नहीं मिटेगा तब तक आनंद नहीं मिलेगा। यही विचित्र चीज है। अद्वैत एक तत्व है और राधा तत्व प्रधान, जाको दूसरो नाम है स्वयं श्री कृष्ण भगवान। इसे ऐसा समझिएगा, हरि रस पिया जानिए, हरि रस पिया जानिए, जे कबहू न जाए खुमार। क्या मतलब? हरि का रस जिसने एक बार पी लिया उसकी खुमारी नहीं उतरती। धन की खुमारी उतर जाएगी, संसार के नशे की खुमारी उतर जाएगी। इसे कहते हैं, कबीर जी ने कहा है, ये कबीर का दोहा है, हरि रस पिया जानिए जे कबहू न जाए खुमारी, मैमता घूमत रहे नाही तन की सार। क्या मतलब? राम के प्रेम का, गोविंद के प्रेम का रस पान करने का नशा नहीं उतरता। इसीलिए कहा गया, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। यानी ऐसा नशा चढ़ गया, देखिएगा, महलों को छोड़ करके। ये प्रेम का नशा है, और वो भी परमात्मा के प्रेम का नशा। इसीलिए मैंने कहा, हरि का रस पान करने का नशा नहीं उतरता। यही राम रस, गोविंद रस पीने वाले की पहचान भी है। क्या मतलब? एक छोटी सी उसे सुनिएगा, मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। जो भगवान की प्रेम को पी जाता है वो सदा आनंद में रहता है। संसार में क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उसे क्या लेना देना। वो तो नाम खुमारी चढ़ी रहे, 24 घंटे चढ़ी रहती है भगवान के प्रेम की खुमारी। और ऐसा जीव प्रेम रस में मस्त होकर, ऐसे भक्त लोग मतवाले की तरह इधर उधर घूमने लगते हैं। उसे अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं रहती, और आप हम लोगों को अपने शरीर की बहुत सुध बुध रहती है। इसीलिए कहा गया कि भक्ति भाव में डूबा हुआ व्यक्ति
ध्यान दो, भक्ति भाव में डूबा हुआ व्यक्ति सांसारिक व्यवहार की परवाह नहीं करता। कौन रूठा और कौन प्रसन्न हुआ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसको बुरा लग रहा है, किसको अच्छा लग रहा है। भक्ति भाव में दिखावा नहीं, भक्ति का ढिंडोरा नहीं, भक्ति का दिखावा नहीं। भक्ति भाव में डूबा हुआ व्यक्ति सांसारिक व्यवहार की परवाह नहीं करता। और आप और हम लोग संसार की पहले परवाह करते हैं, भगवान की तरफ बाद में बढ़ते हैं। पहले परिवार की ओर देखते हैं, कोई बुरा तो नहीं मान रहा। अब हम सत्संग में जाएं, किसी को बुरा तो नहीं लग रहा। हम पहले ये देखते हैं, क्योंकि अभी हमारे मन में ये अंतर पड़ा ही नहीं है कि हमें भगवत प्राप्ति करने के लिए देह मिला है, संसार की सेवा करने के लिए मिला है। तो सांसारिक व्यवहार की परवाह नहीं करता। इसका मतलब उसकी दृष्टि में, ध्यान से सुनो, देह धर्म नगण्य हो जाता है। अब इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं। भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में यहां तक कह दिया, सर्वधर्माणि परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग दो, माम एकम शरणम व्रज, मेरे साथ में अपनी लौ लगा लो, मुझसे प्रेम कर लो। और मैंने आपसे निवेदन किया, जिसको भगवान के प्रेम का नशा लग जाए, वो उसे अपने शरीर की सुध बुध नहीं रहती। और भक्ति भाव में डूबा हुआ व्यक्ति सांसारिक व्यवहार की परवाह नहीं करता, और उसकी दृष्टि में देह का धर्म नगण्य हो जाता है। वो परवाह नहीं करता। जब अपने ही देह की परवाह नहीं है तो किसी दूसरे की क्या परवाह करेगा। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे चलते हैं। गोविंद मेरो